जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं के राय आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह सेशन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहां से आपके एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, जिसका नाम आपको दिख रहा है बोर्ड पे। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में सर कितने टाइप होते हैं, सभी टाइप के कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हम सभी को एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मतलब आप कह सकते हो सर पूरा सारांश या समरी इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है या वीडियो छोड़कर नहीं जाना है। अगर आपने यह वीडियो छोड़कर गया तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि फिर आप बहुत लंबा चौड़ा पढ़ने वाले हो। यहां हम पूरे यूथ बुक का निचोड़ निकालकर आपको दे दे रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे हम। तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में सर कितने टाइप होते हैं यह आप देख लो कि कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और बात हम करते हैं सर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, तो यह जितने भी सेशन है सब हम कहां पढ़ेंगे, इसी में ही पढ़ लेंगे। तो आपको अब बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको एक पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम कम है या तो फिर आपने कर लिया तो यह रिवीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम शुरू करते हैं आपका अगला सेशन। आज का सेशन है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है पहले यह आप देखो। पहले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था सर चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसका एक ब्याज का ही एक और प्रकार है साधारण ब्याज। इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना होगा। पॉइंट यह है कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपॉन ओनली प्रिंसिपल, अपॉन ओनली प्रिंसिपल। जब ब्याज केवल और केवल मूलधन पर मिलता है, ब्याज किस पे मिलता है? मूलधन पर ही मिले, तो वह क्या कहलाता है? आपका साधारण ब्याज कहलाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, जैसे हमने आपको बताया था सर कंपाउंड इंटरेस्ट में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसी प्रकार इसमें बात करेंगे तो इसमें कोई भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर सेम फॉर, या सम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां से कर लेते हैं टोटल इंटरेस्ट। अगर हमको निकालना होगा कि टोटल कितना इंटरेस्ट लगा है, तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर गुना क्या होगा? समय। ब्याज की दर गुना क्या होगा? समय। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि सर यही तो अंतर है आपका सीआई और एसआई में। जैसे एक एग्जांपल दूं कि सर आपका 10% 10% पर एनम, 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अप्लाई है? 10% पर एनम। तो जो आपका टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 3 साल का। 3 साल का तो हम कहेंगे सर 9 × 3 कितना हो गया? सॉरी 9 × 3 नहीं है, 10 कितना हो गया? 3। कितना हो गया सर? 30%। यह किससे आया है? यह एसआई से आया है। यह किससे आया है? एसआई से। लेकिन हमने जो आपको बताया था सीआई, अगर वह 10% पर एनम है तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगा वह 3 साल का लगेगा कितना? 33.1%। देखो यही दोनों में अंतर है। यह कितने का अंतर आ गया सर? 3.1% का क्या आ गया? अंतर। क्यों आया है? क्योंकि यह 3.1 जो है वह ब्याज का ब्याज है। वह क्या है? ब्याज पर, ब्याज पर ब्याज दर है। वह क्या है? ब्याज पर ब्याज दर है। समझ में आया दोनों? तो हमारा जो इंपॉर्टेंट है वह यह पार्ट है कि सर टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हमको निकालना होगा तो हम कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई क्या? टाइम। अब हम इसमें कुछ और पार्ट देख लेते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं उसको आप देख लो। तो जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है आप जानते हो, साधारण ब्याज यानी एस आई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी मल्टीप्लाइड बाई क्या? 100। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई क्या होता है? 100 होता है। जहां से आपको कुछ हम दिखा दे रहे हैं, पी क्या होगा? तो पी आपके पास, पी क्या है? प्रिंसिपल
प्रिंसिपल जिसे आप क्या कहते हो, मूलधन, जिसे आप क्या कहते हो, मूलधन, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, ब्याज की दर, और टी क्या है, नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर या टाइम पीरियड, टी क्या है, टाइम पीरियड, यानी सर यह क्या है, समय। टी फॉर टाइम लिख लो आप, टाइम हम देख लेंगे किसमें है, टी फॉर टाइम, तो यह क्या हो गया आपका, समय। कंफर्म। अब हमारा बात हो गया सर एसआई सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, गुना में क्या होता है, 100 होता है। तो सर एक पॉइंट और ध्यान दो कि आपका ए बराबर क्या होता है, ए बराबर प्रिंसिपल प्लस एस आई, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, एस आई, जहां ए क्या है आपका अमाउंट है, अमाउंट मिश्र धन है, पी तो आपको पता है सर, पी क्या है, प्रिंसिपल, और एसआई क्या है, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें बस अभी आपको इतना ही जानना है, क्योंकि यही वो पार्ट है जो आपके पूरे क्वेश्चन को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। जहां पे जरूरत पड़ेगी आपको शॉर्ट ट्रिक बताने की, वहां पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और जहां पर बेसिक से वहां पे मैं क्या कराऊंगा, आपके लिए बेसिक पार्ट कराता जाऊंगा। तो चलते हैं हम अपने अगले पार्ट की तरफ। अब ध्यान दो सर कितने प्रकार के टाइप आते हैं इसमें, यह बात कर लें तो इसमें आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा टोटल कितने प्रकार के टाइप हैं, टोटल 10 प्रकार के टाइप हैं। 10 प्रकार के टाइप में कौन कौन से हैं, तो इसको आपको हम बता दें। सर पहला जो आएगा बेसिक क्वेश्चन आएगा, बेसिक क्वेश्चन आएगा, यानी जिसमें आपको प्रिंसिपल रेट टाइम दिया रहेगा, एसआई निकालना पड़ेगा। दूसरा जब ब्याज की दर और समय, यानी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय का न्यूमेरिकल वैल्यू, जब समय का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाए, समान हो जाए, तो यह किस टाइप में आएंगे, टाइप नंबर 2 में आएंगे। तीसरा हम देखेंगे कि जब ब्याज, जब साधारण ब्याज, यानी जब साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या हो जाए, जब साधारण ब्याज और मिश्र धन मूलधन का n गुना हो जाए, कि सर यह कह रहा है कि 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 3/8 गुना हो जाए, तो यह किस टाइप में आएगा, टाइप नंबर 3 में आएगा। अगले बात करेंगे तो चौथा कह रहा है कि ब्याज की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्याज या मिश्र धन में परिवर्तन, यानी कह देगा आपको इस प्रकार से क्वेश्चन की सर 4% से 5% हो गया तो उसके इनकम में 100 रुपए की वृद्धि, मतलब 1% का परिवर्तन की वजह से इनकम कितना बदल गया, 100, तो यह किस टाइप में आएगा, आपका 4 नंबर में आएगा। अलग अलग ब्याज दर पे आपको एक बड़ा सा ईयर दे देगा कि 2 सालों के लिए इतना है, 3 सालों के लिए इतना है, 4 सालों के लिए इतना है, तो वह किसमें आएगा, आपका टाइप नंबर 5 में। दो मिश्र धन पर कह देगा कि सर 3 सालों में 600 है और 4 सालों में 800 है, तो बताइए मूलधन कितना है, तो यह क्या आएगा, आपका टाइप नंबर 6 में आएगा। कह रहा है बराबर साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न, एक मूलधन को 2 भागों में बांटा गया है और 2 वर्ष बाद और 4 वर्ष बाद दोनों के साधारण ब्याज क्या है, तो यह किस प्रकार के आएगा, आपका आपका आएगा टाइप नंबर 7 में। जिस प्रकार बराबर साधारण ब्याज है उसी प्रकार क्या हो जाएगा, बराबर मिश्र धन, यानी इक्वल क्या होगा, इक्वल, इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट हो जाएगा। अब अगला बात करें किस्त पर, किस्त यानी सर क्या होता है, इंस्टॉलमेंट, जैसे आपने सीआई में इंस्टॉलमेंट पढ़ा था वैसे भी क्या पढ़ोगे आप, एसआई में भी इंस्टॉलमेंट पढ़ोगे, और लास्ट में क्या आ जाएगा, विविध प्रकार के प्रश्न, और 11 नंबर प्रीवियस ईयर क्या आ जाएंगे, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। यह आपको पूरा सिलेबस में पढ़ना होता है। अगर आपने एक बार इस सिलेबस को पूरा पढ़ लिया तो सर मैं गारंटी देता हूं फिर आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे। अब हम शुरू करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 48,750 की धनराशि, यानी यह क्या हो गया, आपका मूल धन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% क्या है, आपका वार्षिक, 16% वार्षिक। और नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर का मतलब क्या हो गया सर, 365 दिन। नॉन लीप ईयर में कितने हैं, 365 दिन। तो कितने दिन का पूछा है, तो आपसे पूछा है 73 दिन का, 73 डेज का। अब यहां पे आपको मैं बताऊं कि सर बेसिकली एस आई बराबर क्या होता है, तो एस आई बराबर आपका होता क्या है, तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल, एस आई बराबर
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई क्या होता है 100। चलिए हम वैल्यू रखते हैं। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितना दिया है आपको 48,750। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 16। टाइम कितना दिया है तो टाइम दिया है दिन में, तो कितना हो जाएगा 73 बटे कितना होगा 365। 73 बटे कितना होगा 365। क्यों हमने सर 365 से ही क्यों भाग दिया है? 365 से भाग देने का मतलब यह है कि यह वाला वैल्यू किसमें, यह पर एनम में है, तो इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, ईयर में चेंज करेंगे। दोनों आपका सेम यूनिट में होना चाहिए, इसलिए सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 है तो इसको ईयर में चेंज किया और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या होगा आपका 100। जो जो कैंसिल होने वाले हैं उस टर्म को कैंसिल करेंगे। देखो आप यहाँ जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही सर। और कुछ कैंसिल हो रहे हैं, जी हाँ 73 से अगर कैंसिल करते हैं तो 73 से ये कितनी बार, तो 73 से ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और कुछ कैंसिल कर देते हैं तो 5 से कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे अब आप देख लो 5 से जाएगा, 5 9 45 बचा 3, 5 अब यानी 37 हो गया, तो 5 सत्ते 35 बचा 2, 5 पंजे कितना हो गया 25 हो गया, कंफर्म। और भी कैंसिल करते हैं तो यह सर 5 से कितनी बार, 5 से 2 बार होगा, और यह 5 से 5 एक कम 5, 4 बचा, 5 9 45, 2 बचा, 5 पंजे क्या आ गया 25 आ गया, यानी 195। और 2 से क्या कैंसिल होगा, 2 से ये कितनी बार 8 बार होगा। बेसिकली जो आपका आएगा वह आएगा सर 195 मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा 8। अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 पंजे 40, 8 नवा 72 और 4 कितना हो गया 76, और 8 एक कम 8 और 7 कितना हो गया 15। तो सर दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो क्या है आपका 1560 रुपए। 1560 रुपए क्या होगा इस क्वेश्चन में आपका साधारण ब्याज एस आई निकालना होगा। कुछ नहीं करना है आपको, केवल एस आई बराबर पी आर टी बाई 100 लिखना है और क्या करना है वैल्यू रख के उसका क्या करना है आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, 540 पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। जल्दी जल्दी करते हैं। तो एस आई हम निकालते हैं, एस आई 540, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, टाइम 3 दूनी 6, एक कितना है 7 बटे कितना है 2, और नीचे क्या हो गया 100 का गुना हो गया। जो जो टर्म कैंसिल होंगे उन टर्म को कैंसिल करेंगे और हम आंसर निकालेंगे। जीरो से जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया, या तो आप जीरो को कैंसिल मत करो, एक पॉइंट हम बताते हैं क्योंकि चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से 2 से क्या हो गया, 2 से 3 बार, यानी आया कितना आपका 5454 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया 21 डिवाइड बाई कितना हो गया 10। तो 21 चौक 84 हो गया, 21 पंजे 105 और 8 कितना हो गया 113 डिवाइड बाई 10, यानी इसका जवाब कितना आ गया, तो सर 113 दशमलव कितना आ गया 4। तो एस आई आपको कितना निकल गया 113.4, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट अब मैं आपको डायरेक्टली परसेंटेज की ही सहायता से कराऊंगा। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, यह दिया है आपका 12.5%। तो 12.5% का मतलब क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर 12.5% का मतलब क्या होता है, 1 बटे कितना होता है 8 होता है। 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8 होता है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि सर अगर आपका 8 क्या होगा प्रिंसिपल होगा तो एस आई कितना होगा, कितना होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1 होगा। यह कितने साल का है 1 साल का है। यानी अगर हम इधर रेशियो लिखें तो प्रिंसिपल और एस आई और क्या लिखेंगे अमाउंट। अगर 8 रुपए प्रिंसिपल होगा, 8 रुपए क्या होगा प्रिंसिपल होगा, तो ऐसा आई 2 सालों का 2 ईयर, तो क्या हो जाएगा 1 into 2, 1 into 2, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 2। 8 रुपए प्रिंसिपल 2 रुपए एस आई, तो अमाउंट कितना होगा 10 होगा। अब यहां से अगर हम बात करते हैं तो सर इस 10 की वैल्यू कितना दिया था अमाउंट 8 2 5 और 0, तो इसकी वैल्यू कितना था, यह भी 10 गुना पर होगा और यह भी कितने गुना पर होगा 10 गुना पर ही होगा। तो यह जब 10 गुना पर जाएगा तो आपका कितना जवाब हो जाएगा, सॉरी अरे यार हो गया।
चलिए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोर्ड पे क्या दिख रहा है, 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल गया आपको, 12.5% कंफर्म की दर से एक निवेशित राशि 2 वर्ष बाद, टाइम कितना हो गया, 2 वर्ष बाद, मिश्र धन कितना हो जाता है, 8,250। यहां से हम डायरेक्टली आपको दिखाना चाहते हैं कि 12.5% की वैल्यू, 12.5% की वैल्यू कितना होती है, तो आपका जवाब होगा सर 12.5% की वैल्यू कितना होती है, 1/8। और 1/8 का मतलब प्रिंसिपल 8 होगा तो एसआई कितना होगा, 1 होगा। लेकिन यह कितने साल का है सर, 1 ईयर का। यह कितने साल का, 1 ईयर का है कंफर्म। 1 साल का 1 होगा तो 2 साल का कितना होगा, 2 होगा। तो आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। और हम जानते हैं कि सर प्रिंसिपल अगर 8 हो गया तो एसआई 2 साल का कितना हो गया, 2 हो गया। देन अमाउंट कितना होगा, 8 और 2 कितना हो गया, 10। और 10 की वैल्यू आपको कितना दिया था, 8,250। यानी यह कितने गुना पर होगा, 0 से 0 कटेगा, यह 825 गुना पर होगा। जब यह 825 गुना पर है तो आपका बेसिकली बात करें एसआई भी 825 गुना पर होगा। तो 825 में 2 का जब गुना आप करोगे तो आपका जवाब आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका जवाब सर, 8 का डबल 16, 25 का डबल 50। यानी जो आपका 2 सालों का ब्याज था वह कितना था सर, 1650 था। आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन जहां पे हमको टाइम कम देना है तो वहां पे हम टाइम ज्यादा नहीं दे सकते। इसीलिए मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि प्रिंसिपल आपका 8 हो गया, एसआई 2 सालों का, यहाँ पे कितना है, 2 सालों का कितना हो गया, 2, क्योंकि 1 साल का 1 है। तो यहां से मैंने क्या किया, कंपेयर किया और आंसर निकाल दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 4, एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,305 है। यहाँ पे अगेन इन्होंने कहा है कि सर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष। और क्या बोला है सर, सी आई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कह रहा है, 5%। कंफर्म 6,305 है। उसी राशि पर समान ब्याज दर से समान अवधि का साधारण ब्याज। अब यहां से हम आपको दिखाते हैं एस आई और सी आई। अभी जब मैंने आपको पहला सेशन पढ़ाया था वहां से मैंने आपको एक पॉइंट बताया था सर, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो अगर हम बात करें सीआई की, जब रेट आपका 5% है, जब रेट क्या है आपका, रेट 5% है, तो सीआई जो होगा, सीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल का, 3 साल का, जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वह इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्यू, इक्विवेलेंट जो रेट आएगा वह आपका आएगा सर 5 का 3 गुना 15, लेकिन ब्याज पर ब्याज जब आपका अटैच होगा तो यह होगा 15.762 और 5, 15.762 5। और बात हम करते हैं एस आई की, तो एस आई का कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर, एस आई के लिए कुछ नहीं करना होता है, जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसमें डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दो। यानी क्या हो जाएगा सर, 5 इंटू 3 साल, बेसिकली यह कितना आएगा, 15। अब आपको इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू क्या है, दिया है 15.7625 की वैल्यू दिया है, और इसकी वैल्यू क्या करना है, निकालना है। हम डायरेक्टली कर लेते हैं कि सर कितना दिया है, 15.7625 की वैल्यू कितना दिया है, तो आपको दिया है 6305। इसकी वैल्यू आपको दिया है 6305। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपका जवाब हो जाएगा सर 400 बार में कंप्लीटली करेगा, क्योंकि 15 चौके 60 और 76 का जब करोगे तो यह 4 बार में चला जाएगा। तो 15 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 400 इंटू कितना होगा, 15, 400 इंटू क्या होगा, 15, 15 चौके 60, यानी यह कितना हो जाएगा आपका 6,000 रुपए। कितना होगा, 6,000 रुपए। तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल का एसआई 6,000 रुपए, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया सर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। या ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको डायरेक्टली किससे करना है, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। श्री राम ने 12,200 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए निवेश की। बाद में उसने मूल धनराशि के साथ साथ अर्जित ब्याज को साधारण ब्याज की उसी दर पर अगले 4 वर्षों के लिए निवेश किया। अंतिम 4 वर्षों के बाद उसे साधारण ब्याज, यानी जो पहले हैं श्री राम, उनके पास मूलधन कितना था, तो आपका जवाब होगा सर 12,200। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, तो 2%। टाइम कितना था, तो 4 वर्ष। क्या यहां से आप एसआई निकाल सकते हो, तो आपका जवाब होगा जी सर, हम बिल्कुल एसआई निकाल सकते हैं। एसआई बराबर प्रिंसिपल कितना है, 12,200, और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 2, टाइम कितना है 4, डिवाइड बाई कितना हो गया 100।
दो जीरो से दो जीरो क्या हुए, कट गए, यानी 122 इंटू कितना आ गया 8, 122 इंटू कितना आ गया 8, 8 का डबल 16 हो गया, 12 बटे 96 और एक कितना हो गया 97, यानी सर 2 सालों का एसआई कितना आ गया 976 रुपए। अब श्री राम ने क्या किया है कि जो ब्याज साधारण रूप से प्राप्त हुआ है उसे क्या किया है, मूल धनराशि के साथ, उसे मूल धनराशि के साथ क्या क्या किया है, अर्जित ब्याज को साधारण ब्याज की उसी दर पे यानी दोनों को जोड़ दिया है। यानी अब हम बात करेंगे सर न्यू टर्म में, तो जो न्यू प्रिंसिपल के रूप में बनेगा वह बनेगा आपका मूलधन 12,200 में श्री राम ने 976 रुपए और जोड़ दिया, तो जो न्यू प्रिंसिपल का काम किया है वह किसका काम कर लिया है, तो सर 76 12 122 और 9 9 2 11 12 और एक कितना हो गया 13,100 कितना आ गया 76, 13,176 76 हो गया। अब यहाँ पे बात करें तो 9 और 2 11, 12 और एक कितना हो गया 13, यानी जो नया प्रिंसिपल के रूप में काम किया है वह न्यू पी नया प्रिंसिपल कितना हो गया, तो आपका जवाब होगा सर 13,176। अब उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्होंने क्या बोला सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए और साधारण होना चाहिए उसी दर पे। जब उसी दर की हम बात करेंगे तो अगेन एस आई बराबर आप क्या लिखोगे, अब प्रिंसिपल का काम 13,176 करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ही रहेगा, टाइम क्या है अगले 4 वर्ष, मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई कितना होगा 100 होगा। चलिए यहां पर करते हैं हम, 4 का डबल कितना हो गया 8 और 8 छक्के कितना हो गया 48, बचा कितना रिमाइंडर 4 बचा, 8 सदे 56 और 4 कितना हो गया 60 हो गया, 8 एक कम 8 और 5 8 एक कम 8 8 एक कम 8 और 6 कितना हो गया 14, यानी लास्ट में आपको 608 जहां सॉरी 8 एक कम 8 6 14 4, लास्ट में आपको जहां भी 408 दिख रहा होगा वहीं आपका जवाब होगा। तो 408 के टर्म में एक ही वैल्यू, सर नीचे 100 है तो डेसिमल लग जाएगा, यानी जो इसका फाइनल आंसर आएगा वह कितना आएगा 105 या 1054.48 और 1054.48 आपका कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं करना था इसमें, केवल ब्याज निकालना था, ब्याज को मूलधन में जोड़ना था और फिर ब्याज निकालकर आपको आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अलग अलग योजनाओं में 6 और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेशित की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए अनुपात यानी SI1 रेशियो SI2, और यहां पे क्या दे रहा है कि सर दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 और 10, टाइम तो दे दिया है, समान दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या किया है सर सेम किया है, समान राशि प्रिंसिपल भी क्या किया है सेम किया है, कोई दिक्कत नहीं। तो एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है आपका प्रिंसिपल रेट और टाइम, पहला टाइम कितना है तो 6 है, डिवाइड बाई 100 रेशियो अगेन प्रिंसिपल रेट और अगला टाइम कितना है 10 डिवाइड बाई क्या 100। तो यह पार्ट नीचे आप देख रहे हो कि सर यह पार्ट तो कैंसिल हो जा रहा है, पी आर 100 और 100 बचा क्या आपके पास, तो आपके पास बच गया सर 6 रेशियो कितना हो गया 10, यानी कैंसिल किए तो कितना आ गया, उनका अनुपात कितना होगा 3 रेशियो 5 क्या होगा इसका सही जवाब होगा। और 3 रेशियो 5 आपको ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करें। कह रहा है कि 6,600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है ताकि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए प्राप्त प्रति वर्ष 10% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए 9% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज क्या है बराबर है। चलिए साधारण ब्याज क्या है बराबर है, तो हम कर लेते हैं इक्वल, हम इनको कर देते हैं, साधारण ब्याज को बराबर कर देते हैं, देन SI1 बराबर SI1 बराबर क्या कर देते हैं SI2 SI2। 6,600 को 2 भागों में विभाजित किया गया है, कंफर्म। अब हम बात करते हैं सर जब 2 भाग में विभाजित किया गया तो हम x और y मान ले या कुछ भी मान ले, मान लेते हैं पहला भाग आपका x है, दूसरा भाग क्या है आपका y है। चलिए x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले भाग पर कितना है 10% और आपको कितना दिया है टाइम 3 और 10 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना होगा 100 होगा, यह बराबर अगला भाग मैंने क्या मान लिया अगला भाग y मान लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कितना है तो आपका जवाब होगा सर 9% है और टाइम कितना है तो टाइम कितना है इसका 4 वर्ष है।
तो यहाँ पे मैंने लिखा 9% और 4 डिवाइड बाई कितना 100। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो इस पार्ट को कैंसिल करते हैं। चलिए 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया। 3 से कितनी बार 3 बार और कुछ कैंसिल होगा। 2 का डबल कितना हो गया 4 और 2 पंजे कितना हो गया 10। यानी यह बेसिकली जो आया है आपका वह कुछ इस प्रकार दिख रहा है कि 5x बराबर कितना हो गया 6y। यानी x अपॉन y का अगर हम पार्ट देखें तो ये कितना हो गया 6 और 5। अर्थात पहला भाग 6 है, पहला भाग 6 यूनिट है तो दूसरा भाग कितना है आपका 5। अब हम बात करें टोटल तो टोटल कितना आ रहा है टोटल आपका 6 और 5 कितना आ रहा है 11 और 11 की वैल्यू कितना दिया है आपको 6,600 रुपए। चलिए 11 की वैल्यू 6,600 यानी कितने गुना पर होगा सर यह 600 गुना पर हो जाएगा। जब यह 600 गुना पर होगा तो पहला पार्ट ध्यान देना यह भी 600 गुना पर होगा अर्थात 6 छके 3600 होगा। और अगर हम बात करें तो यह वाला भी पार्ट कितने गुना पर होगा 600 मतलब यह कितना हो गया सर 3000। यानी पहला भाग 3600 था और दूसरा भाग कितना था आपका 3000 रुपए। यह 3600 और 3000 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका सही जवाब हो गया। आप इस क्वेश्चन को यह फॉर्मूला था SI1 बराबर SI2 से भी सॉल्व कर सकते हो या तो आप एक ट्रिक भी लगा सकते हो। ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं ट्रिक कैसे होगा। जब भी आपको सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट SI इक्वल दे नोट कर लेना या इन केस ऑफ इक्वल SI जब भी आपको SI इक्वल दे तो डायरेक्टली आप प्रिंसिपल का रेशियो लिखना शुरू करना। यानी सर P1 रेशियो P2 जो आएगा वह होगा आपका क्या 1 अपॉन R1T1 रेशियो 1 अपॉन R2T2 कंफर्म। यह हमारा आता है P1 रेशियो P2 अगर आपको लेना है तो 1 अपॉन R1 रेशियो T1 और 1 अपॉन R2T2। चलिए अब हम वैल्यू रखते हैं। वैल्यू क्या क्या था 1 अपॉन वैल्यू आप एक बार देख लीजिए क्या है आपका 3 10 4 और 9 1 अपॉन 3 इंटू 10 रेशियो 4 इंटू क्या 9 9 चौके 36 यानी 36 दूसरी तरफ चला जाएगा और इधर कितना आ गया 30। टोटल कितना हुआ तो टोटल आपका जो हुआ है वह 30 और 36 कितना हुआ 66। 66 की वैल्यू कितना दिया था तो यह कितना दिया था सर 6,600 रुपए। यह कितने गुना पर होगा तो आपका जवाब होगा सर यह 100 गुना पर हो जाएगा। जब यह 100 गुना पर होगा तो कोई भी वैल्यू कितनी गुना पर होगी 100 गुना पर ही होगी। तो पहला जो आएगा वह होगा आपका 3600 रुपए और अगला जो आएगा वह कितना भी होगा अगेन आपका यह क्या होगा सर 3000 रुपए। कितना होगा 3000 रुपए कंफर्म हुआ। यह था सर इसका शॉर्ट ट्रिक यानी सर यह क्या था आपका शानदार शानदार ट्रिक। तो आप इसको तुरंत अपनी कॉपी में क्या करना नोट कर लेना। इन सब जो पार्ट को मैं बताता हूं इन सबको आपको कॉपी में नोट करते चलना है कि सर यह कैसे आता है और कैसे नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम डिस्कशन करें। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और दूसरी धनराशि को 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। यानी पहली धनराशि कुछ है हमको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक धनराशि पहले वाले को हमने क्या मान लिया है x मान लिया और इसको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 12% पे और दूसरी धनराशि और इस दूसरी धनराशि को मैंने क्या मान लिया है सर y मान लिया है और इसको कितने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है। तो इस प्रकार दोनों से उसे कुल ब्याज कितना मिलता है ब्याज उसे 125 मिला। चलिए हम करते हैं। जब ब्याज उसे 125 मिला तो SI1 प्लस SI2 SI1 प्लस SI2 यह कितना है 125 पहले केस में कह रहा है। यानी पहले केस की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल आपको x दिया था प्रिंसिपल x इंटू 12 डिवाइड बाई कितना 100 प्लस y इंटू 10 दूसरे की बात करें डिवाइड बाई 100 बराबर कितना हो गया 125। 100 दोनों में सर नीचे सेम है तो यह दूसरी तरफ जाएगा तो 12,500 हो जाएगा। यानी हम बात करते हैं तो यह पहला क्या आएगा आपका 12x प्लस 10y बराबर कितना हो गया 12,500। यह इक्वेशन नंबर कौन सा आ गया इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अगला क्या दे रहा है कि अगर हम दोनों को क्या करें अगर लेकिन यदि हम निवेशित धनराशि को आपस में बदल दें
क्या करें, आपस में बदल दे, यानी x की जगह y और y की जगह x कर दें, तो मतलब यह किस प्रकार आपका हो जाएगा, तो x की जगह y, तो बेसिकली अब यहां पर हम बात करें तो यहां पर आपका 12y हो जाना चाहिए, तो मतलब यहां पर क्या हो गया, आपका 12y हो गया, 12y हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 10x। चलिए निवेशित धनराशि को बदल दिया आपने, तो क्या ब्याज 3 रुपए अधिक प्राप्त होता है। पहले आपका कितना ब्याज प्राप्त होता था, तो आपका जवाब होगा सर पहले 125, अब 128, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12,800। यह इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पूछा क्या है, तो 10%, 10% पे आपने कितना माना था, 10% पे आपने माना है सर y। जैसे ही 10% पे y, तो आपको y को बचाना है और x को कट करना है। चलिए करते हैं। अगर हम यहां पर ध्यान दें तो यह वाला पार्ट x के साथ क्या है, 12 है, और यहाँ पे x के साथ क्या है, 10 है, यानी इस पूरे इक्वेशन में हम 5 से गुना कर दें, इसका मतलब सर इंटू 5, और यहाँ पे भी कितना 5, और यहाँ पे भी कितना आपका हो जाएगा 5, और नीचे वाले इक्वेशन में क्या कर दें सर, 6 से गुना कर दें, 6 और 6। तो यहाँ देखो यह पार्ट 12 पंजे 60, यह बराबर हो गया, और 10 के 60 बराबर हो गया। अब हम घटाने पर, सब्ट्रैक्ट घटाने पर, जब हमने इसको घटाने पर कर दिया तो नीचे वाले साइन क्या होते हैं, बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, और फिर क्या हो जाएगा, अगेन आपका क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। एक्स के टर्म को कैंसिल करना है, तो यह दोनों पार्ट क्या हुए, कैंसिल हो गए। बचा क्या ऊपर, 10 पंजे 50y, 10 पंजे कितना हो गया 50y, और 12 छके कितना हो गया 72, माइनस 72y, बराबर कितना हो गया इधर, 125 पंजे 625 के आगे कितना 20, माइनस की बात करें तो 12 छके 72, यानी सर 720, और 8 छके 48, 720 और 48 कितना हो गया 768, के आगे कितना आया डबल जीरो। अब 50 और 72 की बात करें तो यह सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आता है, तो यह सब्ट्रैक्ट करने पर -12y बराबर कितना आएगा, तो 20 को 20, 8 में से 6 गया, 8 में से 5 गया, कितना आया 3 आया, और इसके बाद 6 में से 2 गया, कितना आया 4 आया, और 1। अब यहां से बात करें तो सॉरी, यहाँ पे आपका देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, हाँ यहाँ पे आपका आएगा -22y, 11 से कैंसिल करने की करेंगे हम, तो 11 का डबल कितना हो गया 22, 11 का डबल कितना हो गया 22, 11 एक कम 11 और 11 तिया कितना हो गया 33, 1300, और 2 से कैंसिल करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल, देन y की फाइनल वैल्यू जो आएगी वह आपकी कितनी आ गई, y की फाइनल वैल्यू 1300/2 यानी 650। तो बेसिकली उसने जो सेकेंड धनराशि इन्वेस्ट की थी वह कितनी इन्वेस्ट की थी 650। आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिख रहा है, करेक्ट दिख रहा है। सर इसका कोई साधारण, क्योंकि यह 2 पार्ट में था और 2 वेरिएबल थे, तो 2 वेरिएबल में हम क्या करेंगे, दोनों को क्या हम करेंगे, दोनों को हम बेसिक वैसे ही इक्वेशन ही बनता है, बेसिकली इक्वेशन से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,000 हो जाती है, तो निवेशित धनराशि, मतलब कोई आपका प्रिंसिपल था। चलिए प्रिंसिपल था हमको नहीं पता, अब हमने बात किया सर 8 वर्ष में, 8 ईयर की बात करें तो यह धनराशि कितनी हो जाती है 24,500। अगर हम बात करते हैं 8 सालों में, 8 सालों में जो अमाउंट है, अमाउंट 8 सालों में यह कितना है आपका 24,500, और अगला अमाउंट कितने सालों में है 13 सालों में है, वह कितना है आपका 32,000। अब यहां से आप एक पॉइंट देखना कि सर बेसिकली आपका जो इसमें होता है ब्याज पर ब्याज तो मिलेगा नहीं, यानी 8 साल से 13 साल जाने के लिए आप कितना गए हो 5 साल गए हो, और यहां पर कितना गए हो 24 और 8 32, यानी सर 7,500, 7,000 कितना 500। अगर 7,500 यानी 5 सालों में जो आपका ब्याज आया है, 5 सालों में ब्याज कितना आया है, तो आपका जवाब होगा सर 7,500 आया है। 5 सालों का ब्याज 7,500, तो 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना होगा
तो आपका जवाब होगा सर 7500 डिवाइड बाई कितना 5। तो 8 साल का ब्याज कितना होगा, तो 8 सालों का जो SI आएगा वह कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 1500, क्योंकि कटेगा यहाँ पे 1500 इंटू कितना होगा 8, 15/120, ये कितना आ गया सर 12,000। यानी 8 सालों का ब्याज कितना आ गया 12,000। अगर हम इस अमाउंट में से 8 सालों का ब्याज घटा दे माइनस 12,000 तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। और वह प्रिंसिपल आपको क्या मिला है, आप सभी जल्दी से आंसर दो। तो आपका जवाब होगा सर 24,000 माइनस कितना हो गया 24,500 माइनस 12,000, यानी बेसिकली आपका जवाब कितना आएगा सर 12,500 क्या होगा, सॉरी हाँ ठीक है 12,000, तो 12,500 क्या होगा, इसका सही जवाब होगा यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन के लिए जो प्रिंसिपल हमको मिलना चाहिए वो कितना है आपका 12,500 रुपए। यह आप बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, चलिए देखिए आपको बोर्ड पे दिख रहा है। कह रहा है 9,200 रुपए की एक धनराशि में से कुछ राशि 5%, यानी आपको जो टोटल धन था प्रिंसिपल कितना था, वो कितना था आपका 9,200। कुछ धनराशि यानी अब इसको दो पार्ट में तोड़ा गया है। पहला कितने परसेंटेज पे, पहला है आपका 5% पे, पहला कितने पर है 5% पे है, और शेष बाकी कितने पे है सर 8% पे है की दर से उधार दी जाती है। दोनों पर प्राप्त साधारण ब्याज 3 वर्ष बाद जो SI मिलता है वो कितना मिलता है 1,812 रुपए। 3 वर्ष बाद दोनों की SI कितनी है 1,812, तो 5% की दर पर निवेशित धनराशि बताइए। चलिए कोई बात नहीं है, करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। अब यहां से बात करते हैं 9,200। अगर यह 9,200 तो इसमें से एक आपका इन्वेस्ट हुआ है 5%, और उसको मैंने मान लिया x, बाकी कितने पे इन्वेस्ट हुआ है, तो आपका जवाब होगा सर 8%, और उसको मैंने कितना मान लिया 9,200 माइनस क्या कर लिया x। और इन दोनों पर जो प्राप्त साधारण ब्याज है उन दोनों का योग कितना है, तो दोनों का योग कितना है आपका 1,812 रुपए। यानी SI1, यहां से SI1 प्लस SI2 3 सालों का है, ध्यान देना यह कितना है आपका 1,812 रुपए। SI बराबर क्या होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, यानी x इंटू 5 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना 100, और प्लस SI2 प्रिंसिपल कितना हो गया 9,200 माइनस x, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, टाइम कितना है 3 डिवाइड बाई क्या हो गया 100, और यह बराबर कितना आ गया सर 1,800 कितना आ गया 12 रुपए। अब जो जो टर्म कैंसिल होने वाले हैं कैंसिल करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, क्योंकि ये लास्ट में आपका क्या होने वाला कैंसिल ही होने वाला है। यहां से हम ध्यान दें तो 100 और 100 दोनों में क्या थे सर बेस था, यानी दोनों का आपका हर था, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 100 दूसरी तरफ जाएगा। 5 इंटू 3 कितना आ गया 5 इंटू 3 15x प्लस 8 इंटू 3 कितना हो गया 24। 24 से 2 बार 0 तो 2 बार 0 तो रहेगा ही कंफर्म। 24 का डबल कितना हो गया 48, और रिमाइंडर कितना हुआ 4 हुआ। 24 नवा करेंगे तो 24 दहाई 240 होता है, 240 में से 24 कम कर दोगे तो यह कितना आ जाएगा 216 आएगा। 24 नवा 216, और 4 कितना हो गया 220 हो गया, यानी यह आपका हो गया 220 800। 220 और 800 हो गया, और दूसरी तरफ कितना हो गया माइनस कितना हो गया आपका 24x, यह बराबर कितना हो गया 18 12 कितना हो गया डबल जीरो। 18 12 क्या हो गया डबल जीरो हो गया। अब देखो 15x और 24x घट जाएंगे, यानी कितना आएगा माइनस का 9x बराबर क्या होगा 220 800, दूसरी तरफ जाएगा तो घटेगा, चलिए घटाते हैं 2 0 कैंसिल हुआ 0 कंफर्म। 8 माइनस 2 कितना आया 6। यहां से हम देखेंगे 0 में से एक जाएगा या नहीं, तो 10 में से एक गया कितना आया 9 आया। एक यानी अब यहां से आपका 11 8 कितना हो गया 3, और बेसिकली एक से एक कट गया, यानी 39,600। अब
दोनों तरफ माइनस था तो माइनस से माइनस कट गया, जो x की वैल्यू आ गई वह आपका आया है 9 चौक के 36 और 9 चौक के 36, यानी जो x था आपका 5% पे निवेशित धनराशि था वह कितना था 4,400 रुपए, वह कितना था आपका 4,400 रुपए, क्या था, बिल्कुल सही जवाब था इस क्वेश्चन का। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 22,494, यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर, अब यहाँ पे ध्यान देना सर, टाइम कितना था, 7 वर्ष था, और साधारण ब्याज की दर आपने क्या कर दिया, अब x से कितना कर दिया है, x+4, x से कितना किया है आपने, x+4, यानी बढ़ाया कितना है, एक साल में आपने 4% बढ़ाया है। जब एक साल में 4% बढ़ेगा तो 7 सालों में कितना बढ़ेगा, तो आपका जवाब होगा सर 7 × 4 कितना बढ़ जाएगा, 28% बढ़ जाएगा। और यह कितना हो गया, 25,000 कितना हो गया, 917। तो जो इफेक्टिव की बात हम करेंगे तो वह कितना आएगा आपका, तो आप बोलोगे सर ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा है या जो इंक्रीज रेट हुआ है 7 सालों का, तो वह कितना है, 7 × 4%, और वह कितना हो गया, 28%। और हम बात करेंगे अमाउंट की, तो अमाउंट में कितने की वृद्धि हुई है, या आप देख लो 22,494 और 25,917, 25,917 माइनस 22,400 कितना, 94, कंफर्म। 25,917 और 22,400, 7 - 4 3 आया, 11 - 9 कितना आया, 2 आया, 8 - 4 4 आया, 5 - 2 3 आया, यानी 3,423, 3,000 कितना आ गया, 423। तो आप ये कह सकते हो कि बेसिकली यह जो वैल्यू दिया था वह 28% की वैल्यू कितना दिया था, 3,423 दिया था। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू जो होगी वह आपका होगा 3,423 डिवाइड बाई कितना होगा, 28 होगा, कंफर्म। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 7 से कैंसिल करते हैं हम इसको, अगर हमने इसको 7 से कैंसिल किया तो 7 से कितनी बार, 4 बार जाएगा यह, 7 से कितनी बार, 4 बार, और 7 चौक 28, बचा कितना, 6, 7 × 56 बचा कितना आपका 6, 7 9 कितना हो गया, 63, यानी 489 कितना हो गया, 4। तो धनराशि की बात करेंगे और वह कितना होता है, तो धनराशि हमेशा कितना होता है, 100%। परसेंटेज की बात करेंगे तो 100%, यानी यह हो गया 489 डिवाइड बाई 4 इंटू कितना हो गया, 100। 4 से कैंसिल किए, अब ये 4 से कैंसिल करने पे कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। और जो आपको धनराशि मिलनी चाहिए वह कितनी मिलनी चाहिए आपका, 489 गुना में कितना होगा, 25, 25 9 225 हो गया। तो रिमाइंडर 5 हुआ, रिमाइंडर कितना हो गया, 22, 25 बटे 200 और 22, 222, अगेन रिमाइंडर कितना हुआ आपका, 22 हुआ, और 25 चौके 100, 100 और कितना हो गया, 22 122, यानी 12,225, 12,225 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी में क्या है आपका सही जवाब है। यही मैंने आपको बताया था कि सर एक टाइप आता है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा तो वह ब्याज या मूलधन में, मिश्रधन में परिवर्तन। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 28% से चेंज किया है, तो यह मिश्रधन में कितने से चेंज किया है, 3,423, 28% इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3,423, देना 100%, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू मैंने क्या निकाल लिया, प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लिया, वो कितना है, 12,225 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर की 6%, देखो पहले यह कह रहा है कि सर मानवी ने कोई धनराशि पहले 3 वर्ष, यानी फर्स्ट 3 ईयर, जब अगर केवल 3 वर्ष के लिए निवेश करेगी तो वह रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6%। यानी हम करते हैं यहाँ पे सर, पहले अगर 3 वर्ष के लिए निवेश की है तो इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, 6% मिलने वाला है। अगले 5 वर्ष के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए अगर वह इन्वेस्ट की है तो उससे कितना मिलेगा, आपका मिलेगा वार्षिक दर 9%, यानी इस पे कितना मिलेगा, 9%। और मोर देन 5 अगर इसके बाद अगर आप जाओगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, अब 13% के मिला, मतलब 8 वर्ष बाद, बेसिकली यही तो कह रहा है कि 8 वर्ष की इस अवधि के बाद।
अब क्या कह रहा है 11 वर्ष के अंत में, अब कह रहा है 11, तो 11 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, 3 और 5 8 हो गया 8, अब यहाँ पे बचा है कितना 3 साल, तभी तो होगा आपका टोटल कितना 11 साल होगा, कंफर्म। यहां से बात करते हैं अंत में उसके द्वारा किया गया भुगतान कुल ब्याज कितना है 8,160, यानी पहले के द्वारा एसआई, फर्स्ट एसआई, SI1 प्लस SI2 प्लस SI3, SI1 प्लस SI2 प्लस SI3, और यह कितना हुआ है, तो आपका जवाब होगा सर 8,160। SI बराबर क्या होता है PRT बाई 100, प्रिंसिपल तो सर सेम ही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा, टाइम चेंज होगा, यानी हम यहां से P अपॉन 100 सभी के लिए क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। देन R1T1 6 इंटू 3 18, और R2T2 9 इंटू 5 45, और इधर कितना है 13 इंटू 3 39, बराबर कितना हो गया 8,160 रुपए। अब यहां से अगर हम बात करते हैं तो देखो 9 5 14, 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 और 8 कितना हो गया 22, और यहां पे बात करें तो 3 4 3 7 1 8 और 2 कितना हो गया 10, यानी 110 कितना आया 110 आया, सॉरी 102 आया। फिर से आप जोड़ लो 9 5 14, 14 और 8 22 हुआ, 22 यानी 2 रिमाइंडर बचा, 3 4 3 7 और 3 2, यानी P अपॉन 100 इंटू कितना हो गया 102 बराबर कितना हो गया 8160। अब यहां से बात करेंगे कैंसिल करने की, तो यह देख रहे हो सर 102 और 8 बार में यह कंप्लीटली कट जा रहा है, यानी 80 आया। देन प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आपको दिख रही, P बराबर कितना हो गया सर 80 इंटू कितना हो गया 100, देन प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 8,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना हो गया 8,000 रुपए, कंफर्म। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कशन करें तो अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का, उसके पास जितनी भी पूंजी थी, उसके पास जितनी भी पूंजी थी उसका कितना भाग 2/3 भाग, कितना भाग 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग कितने 10% की दर से, और शेष भाग, क्योंकि आपको यह पता नहीं है कितना है, तो आप एक काम करना कि पूंजी को मान लेना, और पूंजी को मानने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है सर 2/3, और कितना लिखना है 1/5, कंफर्म। अब आप क्या करना सर, डिनोमिनेटर में जो भी पार्ट है इनका गुना कर लेना, डिनोमिनेटर में जो भी पार्ट है इनका गुना कर देना, लेट प्रिंसिपल, लेट P बराबर 3 इंटू 5 कितना 15, जब आपने P को 15 ही मान लिया है, जब आपने P को क्या मान लिया 15, तो 15 का 2/3 भाग, 15 का 2/3 भाग, 3 पचे 15, 5 पंजे 10, यह कितने परसेंटेज की दर से, तो यह है सर 6% की दर से, कंफर्म। और यहां पर आपको चल रहा था प्रिंसिपल और नीचे क्या चल रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगला कह रहा है 15 का 1/5 भाग, 15 का 1/5 भाग मतलब यह कितना हो गया सर 3, और यह कितने की दर से, यह कितने की दर से किया है, यह किया है आपका 10% की दर से। और अगला तो 10 और 3 कितना हो गया, 10 और 3 कितना हो गया 13, और बचा कितना, तो आपका जवाब होगा 15 होने के लिए, 15 होने के लिए शेष कितना बचेगा 2, और 2 को कितने की दर से किया है 15% की दर से क्या किया है निवेश किया है। यदि उसकी वार्षिक आय 600 रुपए है तो उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए, यानी उसकी जो ब्याज है वो कितना है आपका 600 रुपए। अगर हम बात करते हैं ब्याज 600 रुपए तो उसकी पूंजी यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है आपको। देन अगेन वही काम P अपॉन 100 लेंगे, R1T1 10 इंटू 6 कितना हो गया 60, 10 इंटू 3 कितना हो गया आपका 30, और इधर कितना आया 2 इंटू 3 कितना हो गया, सॉरी 2 इंटू 15 कितना हो गया 30, और इसकी वार्षिक आय कितनी है तो 600 रुपए। देखो 30 और 30 60, और 60 कितना हो गया 120, यानी P अपॉन 100 इंटू कितना हो गया 120 बराबर कितना हो गया 600। कैंसिल करेंगे तो 12 पंजे 60, यह 5 बार, देन P की वैल्यू कितनी आ गई, तो P की वैल्यू आपकी आएगी कितनी, तो आपका जवाब होगा सर P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 इंटू 100 500, यानी सर 5,000 के टर्म में उसका कोई पार्ट होना चाहिए। रियल P यहाँ पे तो आपको P, तो रियल प्रिंसिपल धनराशि
आपने माना कितना यूनिट है 15 इंटू कितना होगा 500, 15 इंटू 500 कितना आ गया सर 7500। माई मिस्टेक, छोटा सा मिस्टेक था तो आपको उसको ध्यान देना है। तो कितना हो गया सर डी की वैल्यू कितना हो गया 7500 रुपए। डी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 7500 रुपए, ध्यान दिया। चलिए छोटे छोटे गलतियों को हम बचाते हुए भी निकलेंगे, इस बात को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई है। एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 720 और अगले 5 वर्ष में ये कितना हो जाती है 1020 हो जाती है। चलिए नोट करते हैं, क्या वह आपको प्रिंसिपल पता है? तो आपका जवाब होगा सर प्रिंसिपल नहीं पता है। हमने अमाउंट कितना दिया था 2 साल, तो 2 साल में कितना हो गया 720 हो गया, और अगले 5 साल में यानी अमाउंट कितना 7 सालों में, अमाउंट कितना 7 सालों में, अगले 5 वर्ष में अमाउंट 7 सालों में कितना हो गया 1020 हो गया। जब यह 1020 आया तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि सर यह 5 सालों में, यह 5 सालों में जो आपका एसआई बढ़ा है वह कितना बढ़ा है? तो आपका जवाब होगा सर 300 बढ़ा है। जब 5 सालों में 300 है तो 1 साल में कितना होगा? तो 1 साल में एसआई कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर 60 होगा। देन 2 साल में कितना होगा 120 होगा। 2 साल में कितना होगा 120। 2 साल का एसआई कितना हुआ 120, और 2 साल के एसआई को हम माइनस कर दें तो यह कितना हो गया? तो सर आपका जो मूलधन था वह मूलधन राशि कितना था? तो वह था आपका 600 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है, आर 4% अधिक होता तो 400 क्या होता? अधिक होता। तो मूलधन राशि देखो, अभी 2 वर्ष का साधारण ब्याज कह रहा है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज यह बोल रहा है। अगर हम बात करें तो कि आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% अधिक होता, अगर 1 साल में 4% अधिक, तो यह बेसिकली कितने परसेंटेज अधिक जाता? 4 का डबल कितना होता? 8% अधिक होता। कंफर्म, अगर यह 8% अधिक होता तो साधारण ब्याज भी कितना अधिक होता? 400 अधिक होता। क्या आप डायरेक्टली 8% का कंपेयर 4 से कर सकते हो? तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल कर सकते हैं। यानी जो मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह आपका कितना है? तो वह आपका है सर 4 इंटू कितने साल है? 2 साल। 4% इनटू 2 साल, और इसकी वजह से जो आपका इंक्रीज हुआ है वह कितना इंक्रीज हुआ है? 400 में क्या किया है? इंक्रीमेंट किया है। तो 8% की वैल्यू कितना दिया है? 400 दिया है, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 50 होगा। प्रिंसिपल कितना होता है? प्रिंसिपल होता है 100%, देन 100% की वैल्यू 50 इंटू क्या होगा 100, और यह कितना हो जाएगा 5000 रुपए। यानी यह कितना होगा सर 5000 रुपए। तो मूलधन कितना था? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब? मूलधन कितना था आपको? 5000 रुपए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है साधारण ब्याज की निश्चित दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं के कितने के बराबर हो जाती है? सर टाइम आपको दे दिया, टाइम कितना दिया है 10 वर्ष, और स्वयं के 13/8 के बराबर हो जाती है। यानी अगर हम बात करते हैं अमाउंट का, अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल का कितना हो जाता है? 13 बटे कितना हो जाता है 8। यानी अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो हम देखेंगे तो यह कितना होगा 13/8। 8 रुपए की धनराशि 13 हो जाती है, यानी एस आई कितना मिला है? तो आपको जवाब होगा सर एस आई कितना मिला है? 5 मिला है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। चलिए हम रखते हैं एस आई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, पी आर टी डिवाइड बाई क्या होगा 100। एस आई की वैल्यू कितना है 5, प्रिंसिपल की वैल्यू कितना है 8, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या करना था? पता करना था। टाइम कितना दिया है 10, डिवाइड बाई कितना होगा 100 होगा। चलिए 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो यह कितना आ गया 10 इंटू 5 कितना हो गया 50, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई सर 50 बटे कितना आ गया 8 आ गया। 50/8 का मतलब हो गया सर 8 छके 48, यानी 6.25%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह कितना है 6.25%। आपको ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में क्या दिख रहा है इसका बिल्कुल सही जवाब। जब भी यह गुना 3 गुना पर दे तो आपको डायरेक्टली इसी प्रकार से करना है। यहां से आप क्या कर सकते हो? अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकाल के एसआई निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है किसी साधारण ब्याज की दर पे धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की क्या हो जाती है? 2 गुनी होती है। यानी अमाउंट 2 गुना हुआ तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा 1, यहां से एसआई कितना होगा
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कितना हो रहा होगा, 1 रुपए रहा होगा। अगर एसआई 1 रुपए होगा तो ब्याज प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए, वह टाइम बताइए, तो टाइम कितना है, 8 साल है। अब हम यहां से देखेंगे तो एसआई 1 बराबर प्रिंसिपल कितना आ गया, 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, बताना है, टाइम कितना है, 8, डिवाइड बाई कितना, 100। देन आर की वैल्यू कितना होगी, तो 100/8, और 100/8 की वैल्यू आपको पता है वह कितनी होती है सर, 12.5%। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह कितना हो जाएगा, 12.5%। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक निश्चित धनराशि पर पी आर प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज पी का 9/16वां भाग है। यानी एस आई की बात करें तो एस आई कितना है, पी का 9 कितना है, 16 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एस आई पी का 9/16 है। अब ध्यान दो, यदि आर वर्षों की संख्या एन के क्या हो, बराबर हो, एन के क्या हो, बराबर, यदि आर वर्षों की संख्या एन के बराबर हो तो एन का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी यहां पे आर और यन टाइम क्या दिया है, बराबर दिया है। रेट और टाइम, रेट और टाइम क्या था, बराबर था, इसको मैंने क्या मान लिया है, एक्स, और यही वर्षों की संख्या क्या दे रहा है, एन दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एस आई बराबर क्या होता है, पीआरटी बाई 100 होता है। एस आई बराबर प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाई क्या होता है, 100 होता है। अब हम बात करते हैं एस आई, तो एस आई की वैल्यू रखते हैं। एस आई की वैल्यू कितना है, 9p/, कितना दिया है, 16, और इधर क्या है, p, रेट और टाइम की संख्या क्या है, x इंटू एक्स डिवाइड बाई कितना हो गया, 100। तो यह देखो p से p क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 9 × 100 डिवाइड बाई कितना हो गया, 16 हो गया। x की वैल्यू की बात करेंगे तो यह रूट में कितना आएगा, 9 × 100 डिवाइड बाई कितना होगा, 16 होगा। और यह बात करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वह कितनी आएगी, 3 और 10, 30/, कितना हो गया, 30/, कितना हो गया, 4, 30/, कितना हो गया, 4। तो 7 चौक 28, 7 दशमलव कितना आ गया, 5। यानी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या एन, एन की वैल्यू कितनी है, 7.5, एन की वैल्यू कितनी है, 7.5, यानी टाइम भी आपका 7.5 है, और रेट भी क्या है आपका, रेट भी क्या है, 7.5 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के किसके बराबर है, 40% के बराबर है। यानी अगर हम बात करते हैं एस आई और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अगर आपका 100 होगा तो इसका 40% कितना होगा, 40 होगा। तो यहां पे बात करें टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है आपको कितना, 8 वर्ष। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कंफर्म यही है। तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त मूलधन के बराबर हो जाएगा, मतलब कुछ और निकालना है। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि समान दर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है आपको, समान दर पर कितने वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगी। यानी 40 की बात करें तो सर 40 कितने सालों में आ रहा है, तो आपका जवाब होगा यह जो 40 आ रहा है ब्याज, ये कितने सालों में आ रहा है, तो 8 सालों में। यहां से हम डायरेक्टली करते हैं कि सर 8 सालों में कितना आ रहा है, 8 साल में कितना ब्याज आ रहा है, तो 40 आ रहा है। यहां से अगर हम बात करते हैं तो 1 साल में कितना आएगा, 1 साल में जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 5 होगा। यह बराबर होने का मतलब कि इसको कितना होना पड़ेगा सर, 5 को कितना होना पड़ेगा, 100 होना पड़ेगा। तो इधर से 20 और इधर भी कितना, 20। मतलब जो ब्याज दर यानी जो ब्याज है वह 100 होगा कितने वर्षों में, तो आपका जवाब होगा सर 20 वर्षों में। यानी आपका जवाब कितने आ जाएगा, तो यह सर 20 साल। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। यह मैंने कैसे किया, क्योंकि यह पूछा था सर समान दर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, तो हमको केवल निकालना था बराबर कितने वर्षों में होगा, तो यह कितने वर्षों में होगा, 20 वर्षों में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल आपका कितना दिया है, 1 दिया है। अब 1 से अमाउंट जो जा रहा है, अमाउंट कितना है आपका, वह कह रहा है कि 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। यानी अमाउंट कितना हो गया, 3 गुना हो गया। लेकिन यहाँ पे टाइम आपको ध्यान देना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जो दिया था वो दिया ही था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम कितना था, तो टाइम था सर 15 साल। टाइम कितना था, 15 साल। 1 रुपए से 3 रुपए होने का मतलब एसआई कितना मिला था, 2 होगा।
एसआई कितना मिला था 2। अब अगला पार्ट क्या पूछ रहा है कि सर वह कितने समय में 5 गुनी, अब अमाउंट कितना निकालना है सर 5 गुना निकालना है। 5 गुना का मतलब यह हो गया कि एसआई आपको कितना मिलना चाहिए, एसआई आपको कितना मिलना चाहिए, 1 रुपए की धनराशि 5 हो जाएगी, एसआई 4। यह कितने गुना पर होगा, तो यह सर 2 गुना पर होगा, तो यह भी कितने गुना पर होगा, यह भी कितने गुना पर होगा, 2 गुना पर होगा। यानी वह कितना आएगा सर टाइम, 30 वर्ष में क्या हो जाएगी, वह स्वयं की कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। आप पिछला वाला क्वेश्चन भी इस प्रकार कर सकते थे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए भी मैंने क्या किया, यही आपको तरीका बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ डिस्कशन करते हैं। तो कह रहा है कि एक 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 9,600 के ऋण को चुकाने के लिए आवश्यक वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। अब यहां से ध्यान देना सर, यह है आपका किस्त पर आधारित प्रश्न। यह कैसा है, इंस्टॉलमेंट पर। यह कैसा है आपका, इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जब यह इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो यहां पर ध्यान देना, 9,600 का क्या है, ऋण है, यह आपको चुकाना है। और यह किस प्रकार चुकाना है सर, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में चुकाना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो कोई बात नहीं है, हमने मान लिया सर साधारण ब्याज आपका कितना हो सकता है, तो रेट ऑफ साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पे, तो 5 वर्ष में है, तो मैंने मान लिया सर 100 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और क्या, पांचवा। तो मैं एक तरफ से लिखता हूं, 5 है, 1 2 3 4 और 5। हमने यह मान लिया कि सर यह क्या था हमारा, यह आपका क्या था, किस्त का था, किस वार्षिक ब्याज की दर से, यह क्या था, किस्त है, 5 किस्त है। अगर हम 5 किस्त की बात करेंगे तो अब हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि सर यह 9,600 का ऋण है, यानी लास्ट में आपको कितना पे करना है, 9,600 रुपए। अगर यह मिस करता तो यहाँ पे ध्यान दो, पहले साल जो ब्याज लगता 10% लगता, यानी 1 साल का ब्याज कितना हो जाता, 110 रुपए। अगर यह वाला भी पार्ट मिस करता तो यह सर 2 साल का, यानी अब यहाँ पे देखना, अगर यह बात करें तो यह 2 साल, 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो 2 इंटू 10% और यह जुड़ जाएगा, यह कितना होगा सर, 120। इसी प्रकार हम इसकी बात करें तो यह कितना आएगा, प्लस 3 इंटू 10%, क्योंकि यह मिस करेगा तो लास्ट में जाएगा तो कितना होगा, 130 होगा। और यह लास्ट में अगर जाएगा तो यह कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर 4 इंटू 10%, बेसिकली होगा कितना, 140। अगर सभी को हम देखें तो लास्ट में हमारे अकॉर्डिंग कितना पे करना है, तो 100 200 300 400 500, ठीक है, 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो गया, 10, यानी बेसिकली 600 पे करना है। कितना पे करना है, 600। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया था, कितने की राशि पे करनी है, कितने की, 9,600 की। तो 600 की वैल्यू कितनी है, 9,600 रुपए, 9,600 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो वह कितना होगा, 16 छके कितना होगा, 96। कितने गुना पे जाएगा सर, यह 16 गुना पे जाएगा। तो यह वास्तविक वार्षिक किस्त की दर आपने क्या माना था, 100 माना था, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 की वैल्यू 16 इंटू क्या होगी, 100 होगी, अर्थात यह दर कितना आ जाएगा, 1600 रुपए। यह कितना आ जाएगा, 1600 रुपए आ जाएगा। यानी वार्षिक किस्त की दर कितनी होनी चाहिए, वार्षिक किस्त की दर आपका 1600 रुपए होनी चाहिए, जिससे वह 9,600 की राशि को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप अपने इसको दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बोलें कि आपके रेलवे का एग्जाम्स है तो आप क्या करिए कि सर प्रैक्टिस सेशन में आप हमेशा भाग लीजिए और चेक करिए कि आपका इस चैप्टर से कितना क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ, कितना नहीं हुआ। यहां तक कि आप इससे यह भी जान सकते हैं कि कौन सा नया ट्रिक आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, इसी के साथ टेक केयर, हैव अ नाइस।